स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के दो पार्ट हैं, वन बाय वन करेंगे। तो पहले देखते हैं ए को। पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 4/8, 3/8 एंड 1/8। तीन पार्टनर हैं, 4:3:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profits credited to his account during last 4 years. अब यहाँ पे गुडविल को हमने कैसे वैल्यूएट करना है? पार्टनरशिप डीड में पहले ही प्रोवाइड किया है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उसकी गुडविल की वैल्यू कैसे लगाएंगे। पिछले 4 ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में जो उसके अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए होंगे उसका हमें 50% निकालना है। तो यहाँ पे हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस के बैलेंस दे दिए हैं, तो चारों सालों का हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसमें से रिटायरिंग या डेथ पार्टनर आर डेथ हो रही है, आर ये है और इसका शेयर है 3/8, तो उसका हाफ कर लेंगे हम उसके प्रॉफिट्स का और उसकी गुडविल की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। और इसके साथ हमें क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है गुडविल को एडजस्ट करने के लिए। और पी और एस जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में अपने शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को 3:2 की रेशियो में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 19 का पार्ट ए। 19A प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन है, पी आर एंड एस, दैट इज 4:3:1। अब क्या है, आर की डेथ हो जाती है, आर डाइड। अब प्रॉफिट्स क्या है लास्ट 4 ईयर्स के, वो देखते हैं। प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 ईयर्स कितने हैं? फर्स्ट ईयर में थे 1,20,000, उससे नेक्स्ट ईयर में थे 60,000, उससे नेक्स्ट ईयर लॉस हो गया था 20,000 का, तो माइनस के 20,000 हम इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, नेगेटिव आइटम है। और उससे नेक्स्ट ईयर हुए हैं प्रॉफिट ₹80,000 के। तो टोटल प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे, इनको एडजस्ट करेंगे, 2,40,000। अब ये है पूरी फर्म के प्रॉफिट, हमें निकालना है यहाँ पे आर का शेयर। तो आर का शेयर कितना है, आर्स शेयर इन प्रॉफिट्स टोटल है 2,40,000। 2,40,000 में आर का शेयर है ये वाला 3/8, तो 3/8 से करेंगे, 8 3 24, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 90,000 आ गया है आर का प्रॉफिट। और गुडविल क्या कहा है इन्होंने, हाफ जो उसके अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है उसकी हाफ अमाउंट क्या है, गुडविल की है। सो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल ऑफ आर 90,000 का 1/2, 1/2 कितना हो गया, 45,000। अब हमें करनी है 45,000 के लिए एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करेंगे उनकी गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो में कैसे निकालनी है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमें यहाँ पे दी हुई है और न्यू रेशो भी हमें बता दी है कि जो फ्यूचर में बचे हुए पार्टनर्स हैं वो पी एंड एस वो 3:2 की रेशो में शेयर करेंगे। सो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पी एंड एस कितना है, 3:2। तो न्यू रेशो भी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्ट निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले पी की न्यू रेशो कितना है, 3/5, ओल्ड कितना है उसका 4/8। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 40। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 24 - 20, तो कितना हो गया 4/40। और ऐसे ही हम एस का निकाल लेंगे, एस को कितना मिलता है अभी 2/5, पहले इसको कितना मिलता था 1/8। एलसीएम ले लेंगे और इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, 16 - 5 आ जाएगा, तो कितना हो गया 11/40। तो गेनिंग रेशो क्या हो गया, 4:11 हो गई है हमारी गेनिंग रेशो। अब इसको हम कर देंगे ट्रांसफ़र उसकी गुडविल के शेयर को, किसमें, ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट। सो पी और एस बचे हैं, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है उसका शेयर, 45,000।
45,000 और 45,000 को हमें डिवाइड करना है 4:11 उनकी गेनिंग रेशो में। तो 4:11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 आएगा पी के शेयर में और 33,000 आ जाएगा किसके इसमें, जो एस है उसके शेयर में। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 19 का पार्ट ए। अभी देखते हैं 19 क्वेश्चन पार्ट बी। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या हमें बताया है। ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ, क्या रेशो है, 2:1:1। ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर। अब ए और सी दोनों एक साथ ही बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000 गुडविल की वैल्यूएशन हुई है। और रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं बी एंड डी, उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को 5:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे। तो चलिए भाई छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए B, C and D, 2:2:1:1। रिटायर कौन होता है, A एंड C रिटायर। सो अब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ B एंड D दैट इज 5:3। तो हमें गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करना है तो गेनिंग रेशो चाहिएगी। तो गेनिंग रेशो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो किस किस की, जो बचे हुए पार्टनर हैं बी एंड डी उसकी ही निकालनी है हमें। बी के लिए क्या करेंगे, उनकी नई रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नई रेशो क्या है, बी की 5/8 माइनस 2/6। एलसीएम ले लेंगे 24, 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 4 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया है 7/24। नेक्स्ट डी का भी निकाल लेते हैं। डी को भी कितना मिलता है 3/8 और पहले कितना मिलता था 1/6। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हर बार करते हैं। 9/4 कितना रह गया 5/24। तो क्या है इनकी गेनिंग रेशो 7:5, ये हो गई है इनकी गेनिंग रेशो। और गुडविल कहाँ किस वैल्यू पे उन्होंने कैलकुलेट की है, दैट इज़ 90,000। गुडविल की वैल्यूएशन हमने लगाई है 90,000 रुपीज़। गुडविल इज इक्वल टू 90,000। तो 90,000 में ए का शेयर कितना है और सी का कितना है वो हम निकाल लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर जितना वो अपना लेकर जाएंगे, एज शेयर इन गुडविल। $90,000। ए कितने शेयर के लिए है वहाँ पे 2/6 के लिए है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इनकी 30,000 है ए का और सी का भी निकाल लेते हैं। सीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 90,000 और कितने के लिए है वो 1/6 के लिए है। तो कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो गया 15,000 है सी का। अब रिटायरिंग पार्टनर्स को तो करेंगे हम क्रेडिट कितने, सॉरी नोट दिस वन 30,000 और 15,000 से, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, सोचना क्या है इस बारे में। रिमेनिंग पार्टनर्स को करेंगे डेबिट। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी एंड डी। बी एंड डी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कौन कौन है रिटायर होने वाले, एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट में कितना है 30,000 और सी के लिए कितना है 15,000। अब टोटल अमाउंट हो गई है 45,000, 30 दिस वन एंड 15 दिस वन। 45,000 को हम डिवाइड कर देंगे इनकी गेनिंग रेशो में, कुल मिला के दोनों कर देंगे हम इनकी गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो हमने क्या कैलकुलेट की है 7:5, 7:5 में कर देंगे। तो 7:5 में करें तो कितना हो जाएगा, बी के शेयर में आएगा 26,250 रुपीज़ एंड डी का आएगा 18,750 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 पे आ जाइए। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स, इतने बड़े बड़े नाम दे दिए।
फर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश रिटायर हो जाता है भाई। द गुडविल वाज वैल्यूड एट 72 और उस डेट को गुडविल की उन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो है 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उसके जाने के बाद वो तीनों प्रॉफिट्स को इक्वल शेयर करेंगे। आगे क्या करना है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है, गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए भाई इनका भी कर देते हैं हिसाब किताब, सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कौन है, सुरेंद्र, और कौन है, रमेश एंड नरेश और मोहन। ठीक है, क्या रेशो है उनकी, 2:1, 2:1 अब क्या है, नरेश हो जाता है रिटायर, नरेश हो गया है रिटायर। और गुडविल की वैल्यू कितनी है उस डेट को, गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई है, ₹72,000। अब क्या है, फ्यूचर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन, सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन, 1:1 इक्वली शेयर करने चाहते हैं वो। ठीक है, अब हम करेंगे कैलकुलेशन हमारे लिए गेनिंग रेशो की। सो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं भाई। गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो के का फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले किसकी निकालेंगे, सुरेंद्र की। ठीक है, सुरेंद्र का नाम सबसे पहले है तो सुरेंद्र की ही निकाल लेते हैं। सुरेंद्र को अभी कितना मिलता है, 1/3, पहले मिलता था 2/6, ये भी 1/3 है, इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये कुछ भी नहीं गेन करेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा भाई सुरेंद्र को। तो नेक्स्ट है रमेश। रमेश को पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, 1/3, पहले मिलता था 1/6। तो एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 1 कितना, 1/6। और ऐसे ही मोहन को कितना मिलता था, अभी मिलता है 1/3, पहले इसको मिलता था 1/6। तो इसका भी सेम ही रहेगा, 1/6 ही आएगा। यानी कि इनकी गेनिंग रेशो क्या है, 1:1 की रेशो में वो दोनों गेन करते हैं। गेनिंग रेशो आ गई है। अब क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। प्रॉफिट गुडविल में है कितना, नरेश शेयर इन गुडविल, गुडविल में कितना शेयर है नरेश का, 72,000 हमारी टोटल गुडविल है। और नरेश कितने शेयर के लिए था बिजनेस में, 2/6 के लिए था। 2/6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 6 2 12 12 24,000 आ गई है उसकी। ठीक है, अब क्या कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट, दो जनों ने गेन किया है, रमेश ने और मोहन ने, तो रमेश और मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करेंगे, जो जा रहा है, कौन जा रहा है, नरेश जा रहा है, नरेश को जाने दो, उसका हिसाब किताब बराबर कर दो। कितना है, 24,000 इनकी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी इक्वल 1:1। तो 12,000 रमेश देगा उसको और 12,000 मोहन देगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अर्जुन, भीम और नकुल महाभारत में पहुंच गए ये तो। अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 14, 5 और 6। भीम रिटायर्स, भीम की रिटायरमेंट हो जाती है, एंड सरेंडर हिज 5/20 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन, 5/20। भीम का यहाँ पे कितना है, बीच वाला 5/20, यानी कि सारा का सारा ही उसने अर्जुन को दे दिया। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब हमें यहाँ पे गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेस्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे रखे हैं। प्रॉफिट्स देखते हैं, लास्ट 3 ईयर्स के हैं 50,000, 60,000 एंड 55। नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं 30,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितने ईयर परचेज का है, 2 ईयर परचेज, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी
गुडविल की वैल्यू और ऑलरेडी अपीयर इन द बुक 75,000, जो पहले से ही गुडविल है बुक्स में वो है 75। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट 1 लाख, भीम के जाने के बाद जो पहला उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो है 1 लाख रुपीज़, और वो किस में डिवाइड करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं अर्जुन और नकुल। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अर्जुन, भीम एंड नकुल। भाई भाई ज़्यादा लग रहे हैं, पार्टनर कम लग रहे हैं, और उनकी रेशो क्या है 14:5:6। 14 है नोट 4, 14:5:6। और जो भीम है वो हो जाता है रिटायर, भीम रिटायर, और क्या है अपना शेयर दे देता है अर्जुन को, रिटायर एंड हिज शेयर एक्वायर्ड बाय अर्जुन, कितना 5/25। ठीक है, 5/25 ही है वैसे भी उसका सारा का सारा ही वो अर्जुन को दे दिया उसने। अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ गुडविल वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें लास्ट 3 ईयर्स के, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कितने हैं 50,000 फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के हैं 60,000, और उससे नेक्स्ट ईयर के हैं 55,000। टोटल कितने हो जाएंगे 1,65,000। यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,65,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55,000 आ जाएगा। और नॉर्म ये तो आ गए हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में फर्म ने कमाए हैं 55,000। और नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना ₹30,000 का। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है हमारे 55 और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे 30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 25 है, सॉरी 15 नहीं 25,000, 55 माइनस 30 25 आएगा। अब गुडविल की वैल्यू क्या है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल ठीक है, सुपर प्रॉफिट 25, उसका 2 ईयर परचेज कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी 50,000। तो ये आ गई है हमारी गुडविल 50,000 की। अब भीम का शेयर कितना है इस गुडविल में वो हम पता करते हैं। भीम्स शेयर इन गुडविल, गुडविल में भीम का शेयर है कितना 50,000 टोटल गुडविल, और भीम कितने के लिए है 5/25 के लिए, 5/25, 5 5 25 और 51,000, तो कितने के लिए है वो 10,000। अब ये 10,000 की अमाउंट है जिसके लिए हमें एक्चुअल में एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब करते हैं हम इनकी एडजस्टमेंट। एग्जिस्टिंग गुडविल है हमें वो भी ट्रीट करनी है, और पहले तो नई रेशो निकालते हैं भाई। ठीक है, नई रेशो के लिए क्यों, क्योंकि हमें 1 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो भी तो डिवाइड करना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल देखिए क्या है, पहले उसको भी हमने राइट ऑफ करना है। न्यू रेशो है जो चीज़ें हमें डिवाइड करनी है। एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है कितना 75, और उसके रिटायरमेंट के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ भीम, भीम के रिटायरमेंट के बाद कितना है ₹1 लाख। ये दोनों चीज़ें भी हमें एडजस्ट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इनको नोटिस कर लिया है। ठीक है, अब नई रेशो निकालते हैं अर्जुन की और नकुल की, किसके लिए, वो नया प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए। ठीक है, न्यू रेशो ऑफ अर्जुन एंड नकुल कितनी है अर्जुन की, नकुल का तो उतना ही रहेगा, सिर्फ अर्जुन का चेंज होएगा क्योंकि अर्जुन ने ही उसका सारा शेयर एक्वायर कर लिया था। अर्जुन इज इक्वल टू पहले उसको मिलता था 14/25,
और 5/25 उसने ले लिया था भीम का, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही प्लस कर देंगे 19/25। और नकुल का क्या है, उतना ये जितना पहले था 6/25। तो न्यू रेशो क्या है 19:6 उनकी नई रेशो है। अब हम पास करेंगे सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। पहले तो क्या करेंगे, जो गुडविल है भीम की उसके लिए एडजस्ट करते हैं। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ उसको, जो गेनिंग पार्टनर है सिर्फ उसको ही देंगे। अर्जुन ने गेन किया है सारा, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट 10,000 से। ठीक है, अब क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो देनी है तीनों पार्टनर्स में, क्योंकि जाने से पहले वो वाला शेयर भी तो अपना लेके ही जाएगा। ठीक है, तो गुडविल को लेके जाएगा, हिसाब किताब करेगा भाई। ठीक है, क्या है, अर्जुन का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करना है ना, टू गुडविल कितनी है 75 है एग्जिस्टिंग गुडविल 75। और उनकी ओल्ड रेशो क्या थी 14:5:6। तो इसमें ही इसको डिवाइड करेंगे। अर्जुन के पास होंगे 42, उसमें डेबिट करेंगे उसके अकाउंट को, 15,000 से डेबिट करेंगे भीम को, और 18,000 से डेबिट करेंगे हम नकुल को। तो ये हो गया। अब बचा है सिर्फ 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट, ये वाला। ये हम किसको देंगे, बचे हुए पार्टनर्स को, क्योंकि ये भीम के जाने के बाद का प्रॉफिट है और उनकी जो नई रेशो है 19:6 इसमें हम देंगे इसको। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 1,00,000 का प्रॉफिट है तो 1,00,000 से ही करेंगे, टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट, टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी उनकी रेशो है 19:6। 19:6 में करेंगे तो अर्जुन को मिलेगा 76,000 और नकुल को मिलेगा 24,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।